ईश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. You are most welcome on the auspicious occasion of our Teachers' Day. All the teachers and Gurujan, and you are present here, and our honorable guest, you are all the welcome here on the auspicious occasion of our Teachers' Day, and wishing you a very good happy Teachers' Day. As you know that why we are going to celebrate this day. What is the reason behind it? We all know that we celebrate this day on the auspicious birthday of our second President of India, Dr. Radhakrishnan, and he was born on 5th September 1888 at a small village of Tirupani in Madras. He was very good scholar, and he was the professor of philosophy in Calcutta University. And from beginning stage, he was only a teacher, and he was only a primary teacher, and he started his life as a teacher. So, on this birthday, we celebrate this function as a Teachers' Day. मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इस बात को जानते होंगे कि हम शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं, लेकिन आप लोग बहुत हल्ला कर रहे हैं और कुछ प्रोग्राम है और माने बाकी है और होगा. आप लोग शांति बनाए रखें. तो सबसे पहले मैं समस्त गुरुजनों को यहाँ आदर सहित वंदन करता हूँ, और हमारे तीनों शाखाओं के जो माने शिक्षक वृंद हैं, बस उनके लिए कुछ छोटा सा गिफ्ट भी है जो हम अपने बड़े भाई बबलू बाबू और माने हमारी भाभी मंजू मैडम उनके हाथों से, यानी यहाँ पर कुछ माने शिक्षकों को आदर सहित कुछ छोटा सा उपहार प्रदान किया जाएगा. लेकिन सबसे पहले आप लोग शांति बनाए रखें. अभी एक दो प्रोग्राम और बचा हुआ है ना. आप लोग पूर्ण रूप से शांति बनाए रखें और कोई हल्ला नहीं करेंगे. और शिक्षकों से आग्रह है, जैसे आरती मैम और रिजवान या प्रवीण है वहाँ के यानी पुरखोपट्टी के शिक्षक, वो लोग आप लोग खड़े हो जाए क्योंकि बच्चे लोग बहुत हल्ला कर रहे हैं. तनु मैडम आप लोग जाइए पीछे, और बच्चे लोग बहुत हल्ला कर रहे हैं. सबसे पहले यहाँ पर जो केक कटिंग होगा, और केक कटिंग में हम सारे शिक्षक वृंद यहाँ पर मौजूद रहेंगे. जो भी हमारे अतिथिगण हैं सब मिलकर के केक काटेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि सभी व्यक्ति शिक्षक हैं. कौन कहता है कि मैं नहीं शिक्षक हूँ? जीवन में सभी व्यक्ति कुछ न कुछ शिक्षण कार्य और कुछ न कुछ ज्ञान देने का कार्य यानी करते आ रहे हैं. दैट मीन्स हम लोग शिक्षक हैं, ऐसी बात नहीं है. जो बूढ़े से बूढ़े व्यक्ति हैं, जो मान लीजिए आईएएस ऑफिसर हैं, वो भी तो कुछ न कुछ शिक्षण कार्य किए हैं कि करते हैं. आप किसी को ज्ञान देते हैं. आज एक आदमी से बात हुई, वो एमआर हैं, तो मैंने कहा कि आपके जो सीनियर एक्सपर्ट हैं वो भी आपको शिक्षक हैं, आपको यानी प्रोडक्ट आते आपको बताते हैं, भाई वो भी तो ज्ञान की बात हुई. तो ज्ञान की बात जो भी व्यक्ति शेयर करते हैं, ही वॉज ए ग्रेट टीचर. इसीलिए ये बात नहीं है कि जो माने सिर्फ पढ़ाते हैं वही शिक्षक है. मनी डजेंट मैटर, सभी यू ऑल इज टीचर. इसीलिए यानी शिक्षक का गरिमा है कि बच्चों के बीच में यानी ज्ञान बांटे, और शिक्षक एक माली के समान होता है. जैसे माली यानी बगीचा में सारे फूल का सेवा करते हैं, लेकिन जो कमजोर फूल होते हैं उस पर माली विशेष रूप से मेहनत करते हैं, उसमें ज्यादा वाटरिंग करते हैं, खाद देते हैं. क्यों? वाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि ये जो पौधा कमजोर होते हैं उसको ज्यादा यानी पानी दे करके उसको यानी प्रफुल्लित करते हैं. वैसे ही काम है शिक्षक का. जो कमजोर बच्चे हैं बस उन बच्चों पर विशेष आप ध्यान दीजिए, वीक पॉइंट को दूर कीजिए.
ये हुआ माने शिक्षक का सबसे बड़ा कर्तव्य, क्योंकि शिक्षक एक कुम्हार के भांति है। जैसे कुम्हार चाक पर यानी विभिन्न माने आकार प्रकार के बर्तन को बनाते हैं, वैसे ही हम शिक्षक हैं। हम बच्चों में कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी ज्ञान हम दे सकते हैं, लेकिन व्यवहारिकता का ज्ञान सबसे आवश्यक है। शायद आप लोगों को मालूम होगा या नहीं, एक छोटा सा कहानी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। 4 यानी व्यक्ति थे, थोड़ा गौर से सुनिएगा। यानी 4 व्यक्ति थे, वो चारों व्यक्ति गुरु आश्रम में जाकर के अपना यानी शिक्षा ग्रहण करके यानी पूर्ण करके वापस आ रहे थे। रास्ते में जंगल मिला, एक शेर का कंकाल वहां पर रखा हुआ था। तो बड़ा भाई कहता है छोटे भाई को, यानी एक भाई कहता है दूसरे भाई से कि भैया गुरु ने हमको जो ज्ञान दिया है इसका जैसे इस्तेमाल किया जाए। यहाँ पर ये शेर का कंकाल है, मंत्र पढ़ते हैं उसमें मांस भरता है कि नहीं भरता है। बोला ठीक है देखो। तो बड़े भाई ने क्या किया, तो मंत्र पढ़ के और जल वहां उस पर यानी कंकाल पर शिफ्ट कर दिया, कंकाल में मांस जो है तो भर गया। बहुत मन खुश हुआ चारों भाई। फिर दूसरा ने बोला नहीं मैं भी अब जैसे इस्तेमाल करता हूँ। वो क्या किया, तो माने जल शिफ्ट किया, बोला कि भाई अंग प्रत्यंग हो जाए, तो अंग बन गया यानी हाथ बन गया, पैर बन गया। तीसरा भाई कहा अब मैं भी अपना जो है तो विद्या का इस्तेमाल करता हूँ। उसने बोला कि मैं अब इसमें करूँगा तो प्राण आ जाएगा निश्चित रूप से। बोला ठीक है। वो जल माने शिफ्ट कर रहा था, मंत्र पढ़ ही रहा था कि चौथा भाई जाए तो गाछ पर मन चढ़ गया, भाग गया वो। इसीलिए कि चौथा को यानी व्यवहारिकता का ज्ञान हो गया। अरे भाई ये माने मंत्र पढ़ेगा उसको जान आ जाएगा, और शेर का स्वभाव है कि हमको जैसे खा जाएगा जिंदा। वो गाछ पर मन चढ़ गया और तीनों भाई मारा गया, क्योंकि तीनों भाई को शेर जो है वो खा गया। तो कहने का मतलब यह है कि मान शिक्षक का काम सिर्फ मान पढ़ाना ही नहीं होता है, आप बच्चों में व्यवहारिकता का भी ज्ञान दें। अब व्यवहारिकता में सब कुछ आ जाता है। आप लोगों को ये समझना चाहिए कि गुड हैबिट्स या गुड मैनर्स का अगर मान ज्ञान मान लीजिए बच्चों में आप नहीं दिया तो पढ़ाई माने कुछ नहीं है, बेकार है। इसीलिए व्यवहारिकता का ज्ञान भी आना चाहिए। रॉस्किन ने कहा है कि आम शिक्षक पढ़ाता है, गौर करेंगे। यानी रॉस्किन बहुत बड़े यानी इतिहासकार थे यानी विद्वान थे। उन्होंने कहा कि आम शिक्षक पढ़ाता है और अच्छे शिक्षक यानी सिखाता है, लेकिन बेहतरीन शिक्षक वही होते हैं जो बच्चों के भावना से रूबरू होकर और प्रयोगात्मक विधि से सिखाता और पढ़ाता है। तो यही बात है। तो हमें एक माने बेहतरीन शिक्षक बनना चाहिए। हम तीनों शाखाओं के शिक्षक से यही आग्रह करूंगा कि जो भी बच्चे हैं उनमें ज्ञान आप पूर्ण रूप से भरें और पूर्ण रूप से समर्पित होकर के बच्चों को यानी शिक्षण कार्य करें और व्यवहारिकता के ज्ञान को निश्चित रूप से दें। अगर व्यवहारिकता का ज्ञान नहीं देंगे तो वही 4 भाई वाला कहानी हो जाएगा कि चौथा जो पेड़ पर चढ़ गया यानी उसी में व्यवहारिकता का ज्ञान आ गया, वो जो है तो बच गया, बाकी तीनों भाई मारा गया। अगर मर गए तो फिर आपका ज्ञान मान किस काम का। इसीलिए पूर्ण रूप से व्यवहारिकता का ज्ञान जो है तो बच्चों को दें और बच्चों को यानी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में यही सब आता है और एक्स्ट्रा करिकुलम में यही सब आता है। और हम तो बराबर कहते रहते हैं जो हमारे शिक्षक लोग हैं, हम यहाँ पर कोई माने पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम तीनों शाखा में जाते हैं, देखते रहते हैं और शिक्षक गणों में एक ही बात का माने ज्ञान देते रहते हैं, माने शॉर्ट ये करके मीटिंग करके कि सबसे पहले आप वेल बिहेव्ड बने, उसके बाद ही बच्चे आपसे सीखेंगे। अगर आप वेल बिहेव्ड नहीं हैं तो बच्चे आपसे कुछ नहीं सीख पाएंगे। आप गाली बकेंगे तो बच्चे भी वही सीखेंगे। इसीलिए वेल बिहेवियर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सक्सेस ऑफ लाइफ। वेल बिहेवियर आप रखिए और बच्चों के प्रति बिल्कुल माता पिता जैसा आचरण आप रखिए। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ और अब आगे का कार्यक्रम जो है वो क्या है जी? हाँ, एक जो है तो डोला वाला डांस है।
आप लोग पूर्ण रूप से एंजॉय कीजिए और आप लोगों को भोज का व्यवस्था भी यहाँ है। जो कुछ बना है रूखा सूखा, सारे बच्चे को, सारे गार्जियंस को यानी अतिथियों को भोजन प्राप्त करके यहाँ से जाना है। अब ज्यादा समय आपसे नहीं लेंगे, एक माने छोटा सा प्रोग्राम है, उसके बाद केक कटिंग होगा और शिक्षकों को यानी प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Big hand for Sansar. Okay, so कुछ देर पहले आपने एक परफॉर्मेंस देखा था, डोला डोला, एंड आपको वो अगेन देखने को मिलेगा। So please give a big hand of applause, please. Please give a big hand. आवाज नहीं आ रही है, तालियों की आवाज नहीं आ रही है, आवाज आनी चाहिए कंटिन्यूअसली। Please continuously clapping for this amazing performance, please. डोला रे